हमारी इस दुनिया में कई सारे देश हैं और ये सारे देश एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। ये सभी देश एक दूसरे पर कैसे न कैसे निर्भर करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसके पास अपनी जरूरत की हर चीज मौजूद हो। जैसे हमारे भारत के पास मसाले ज्यादा हैं, तो यहाँ कच्चे तेल की कमी है। भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, वहीं अपने मसाले दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहतर और आधुनिक जीवन जीने के लिए हर देश को एक दूसरे की जरूरत है। इसके अलावा ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों से कई सारी चीजें मंगवानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा भारत सिर्फ दूसरे देशों से इंपोर्ट ही करवाता है। भारत के अंदर बनाई जाने वाली कई सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जिसके जरिए भारत की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पिछले साल भारत ने अपने एक्सपोर्ट से 418 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया था और भारत ने इसी साल 7500 से ज्यादा प्रोडक्ट बाहर देश में एक्सपोर्ट करे थे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर भारत दूसरे देशों को क्या बेचता है और वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से उसका सामान खरीदते हैं। दोस्तों, भारत अपने एक्सपोर्ट में से 48% प्रोडक्ट एशियन मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत के 19% प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसे भारत यूरोप में एक्सपोर्ट करवाता है और नॉर्थ अमेरिका भी भारत से 90% प्रोडक्ट अपने देश में इंपोर्ट करवाता है। भारत यूएई, यूएसए, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, बांग्लादेश और नेपाल को भी अपने प्रोडक्ट बेचता है। ये सभी देश हमारे भारत से सामान एक्सपोर्ट करवाने वाले टॉप एक्सपोर्टर हैं। इसके अलावा मलेशिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, फ्रांस, वियतनाम जैसे देश भी भारत से कई सारी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान वो देश है जिसे भारत का दुश्मन कहा जाता है। ये भी हमारे भारत से कई सारी चीजों को एक्सपोर्ट करवाता है। भारत अपने प्रोडक्ट का 60% एक्सपोर्ट ज्यादातर इन्हीं देशों में करता है। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट सऊदी अरब के साथ 10% और अमेरिका के साथ 4.7% बढ़ चुका है। चीन के साथ भी हमारे एक्सपोर्ट में 2.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वियतनाम के साथ हमारा एक्सपोर्ट 18% तक कम हो गया है। और भारत के अंदर एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट जिसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, इसमें सबसे पहला नाम रिफाइंड पेट्रोलियम का निकलता है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और भारत ये क्रूड ऑयल अपने देश में इंपोर्ट कराने के बाद इसे रिफाइंड करवाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का काम करता है और इस रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट हमारे कुल एक्सपोर्ट का 14% हिस्सा है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भारत की डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे भारत के एक्सपोर्ट का 11% हिस्सा हमें डायमंड कटिंग और डायमंड पॉलिशिंग से ही मिलता है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल, व्हीकल, कंप्यूटर एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और कई सारे केमिकल्स भी भारत दूसरे देशों को बेचता है। भारत का सबसे ज्यादा सामान यूएसए में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, हमारा भारत जो रिफाइंड पेट्रोलियम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, उसके जरिए भारत को 40 से 50 बिलियन डॉलर का मुनाफा होता है और वो देश जो भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदते हैं उनमें सबसे पहले सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, नीदरलैंड जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन वो कंपनियां जो रिफाइंड पेट्रोलियम को बाहर देश में एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि उन चीजों को बाहर बेचने से पहले अपने देशवासियों की जरूरतों को पूरा करें। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में तो भारत के चर्चे हर तरफ हैं। भारत 100 से ज्यादा देशों के अंदर अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को सालाना 40 से 50 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 25% राइस केवल अकेला भारत ही एक्सपोर्ट करता है और इस राइस में 80% राइस भारत गल्फ कंट्रीज को बेचता है। साथ ही साथ भारत बहुत बड़ी क्वांटिटी में गेहूं, बीन्स, मकई इन सबको भी एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत की चाय और कॉफी की दीवानी तो पूरी दुनिया है। भारत के अंदर जो कॉफी बनाई जाती है उसमें से लगभग 70% कॉफी ऐसी है जिसे बाहर देश में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और इस 70% में से 21% कॉफी अकेले इटली भारत से एक्सपोर्ट करवाता है। इसके अलावा जर्मनी, रूस, बेल्जियम और तुर्की को भी भारत काफी भारी मात्रा में कॉफी एक्सपोर्ट करता है। भारत पूरी दुनिया के अंदर चाय का भी दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत की चाय की पत्ती को अमेरिका, ईरान, रूस, जर्मनी, यूएई और कजाकिस्तान जैसे देशों में बेचा जाता है। वहीं टेक्सटाइल की फील्ड में तो भारत का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। टेक्सटाइल के जरिए ही भारत दुनिया भर में 15% एक्सपोर्ट करता है। भारत में जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें से लगभग 1/3 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है और इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट में से 25% प्रोडक्ट तो सिर्फ अमेरिका ही खरीद लेता है।
यूएई, बांग्लादेश, चीन, जर्मनी और यूके भी भारत से टेक्सटाइल प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। हमारे भारत देश में 1 बिलियन से ज्यादा सोने को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पॉलिश किए गए डायमंड को भी अमेरिका, सिंगापुर, रूस, हांगकांग, यूएई और चाइना जैसे देशों में पहुंचाया जाता है। मिनरल फ्यूल्स में भारत ब्लैक कोल और ब्राउन कोल के जरिए $32 मिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को करता है। साथ ही साथ भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। हमारे भारत में बनने वाले ट्रैक्टर्स में से 1/3 प्रोडक्शन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है और इनमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के कई सारे देश आते हैं। इसके अलावा भारत को सी फूड के जरिए भी $7 बिलियन तक मिल जाते हैं। भारत के श्रिम्प और लोबस्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत अपने 38% सी फूड को अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और 20% सी फूड चीन और 6% जापान में एक्सपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब भी भारत से 3% सी फूड एक्सपोर्ट करवाता है। साथ ही साथ भारत का मीट सेक्टर भी काफी ज्यादा बड़ा है। पूरी दुनिया में मीट एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत 5वें नंबर पर आता है। पूरी दुनिया का 7% मीट भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत के मसाले तो पूरी दुनिया में फेमस हैं ही। भारत के मसाले की डिमांड पूरी दुनिया में है। प्राचीन काल से ही भारत दूसरे देशों को मसाले एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के मसाले दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। साल भर में भारत 1.5 लाख करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट्स को दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। भारत से मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट को ज्यादातर अमेरिका, जर्मनी, यूके, चीन और रशिया एक्सपोर्ट किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत 3.4 लाख मेडिकल वर्कर्स और तकरीबन 4 लाख डॉक्टर भी दूसरे देशों को देता है। भारत दूसरे देशों को केमिकल भी एक्सपोर्ट करता है। एशिया में भारत तीसरा और पूरी दुनिया में छठा सबसे बड़ा केमिकल एक्सपोर्टर है, जिसके जरिए हम साल भर में 20 से 30 बिलियन डॉलर तक कमा लेते हैं। हम सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम वाले केमिकल्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 39% है। भारत अपने केमिकल्स को मिडिल ईस्ट, चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान में एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत के संबंध भूटान के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं और भारत भूटान को कई सारे डेयरी प्रोडक्ट, नमक, सीमेंट, मशीनरी, व्हीकल और मेटल फ्यूल भी भेजता है। साथ ही साथ श्रीलंका भी हमारे भारत से कई सारे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, व्हीकल, मेडिसिन्स, केमिकल्स और सीमेंट और चीनी वगैरह खरीदता है। भारत का डिफेंस सेक्टर कई सारी मिसाइल्स को बाहर देशों में बेच रहा है। दोस्तों, हमारा भारत एक बहुत बड़ी रिसोर्सफुल कंट्री है। एक तरफ हम चीन से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन वहीं हम चीन को केमिकल्स, डायमंड, सी फूड और कॉटन बेचते हैं। चीन के अंदर जो ग्रेनाइट इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी 70% हिस्सा चीन भारत से ही इंपोर्ट कराता है। और हमारा दूसरा पड़ोसी देश नेपाल भी हमारे भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करवाता है। साथ ही साथ भारत नेपाल को सीमेंट, गाड़ियां, मेडिसिन, राइस, माइल्ड स्टील, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जिंक और एडिबल ऑयल देता है। इसके अलावा बांग्लादेश भी भारत से कॉटन, मिनरल फ्यूल और प्लास्टिक जैसी चीजें खरीदता है। पाकिस्तान, जिसके संबंध हमारे भारत से बिगड़े रहते हैं, वो भी भारत से हर साल 14,000 करोड़ के प्रोडक्ट अपने यहाँ मंगवाता है, जिसमें से 33% प्रोडक्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट होता है। वहीं 37% हिस्सा केमिकल प्रोडक्ट का है। साथ ही साथ हम पाकिस्तान को कई सारी सब्जियां, चाय, चीनी, कॉटन, टायर्स, केमिकल और रिफाइंड पेट्रोलियम भी बेचते हैं। दोस्तों, भारत जो चीजें दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, उसकी वजह से भारत को मुनाफा तो होता ही है। साथ ही साथ भारत दुनिया के अंदर और भी ज्यादा बड़ी सुपर पावर बनता जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।